Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. हम कर रहे थे परीक्षा वाणी का लाइन बाय लाइन रिवीजन ताकि एग्जाम से पहले कोई भी चीज़ छूटी ना रहे हमसे। तो आज हम पहुंच गए हैं यूनिट नंबर 15 जो कि है उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो हम एक एक चीज़, हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो छूटेगी इस सारी पूरी प्लेलिस्ट के बाद। ठीक है। ब्रिटिश काल से ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राय मनी ऑर्डर प्रकार की व्यवस्था रही है। उच्च शिक्षा एवं रोजगार हेतु अधिकांश युवक बाहर चले जाते हैं। तो मैं जो पलायन की प्रोसेस है वो बहुत है, उत्तराखंड में देखी जाती है। उच्च शिक्षा एवं रोजगार हेतु अधिकांश युवक बाहर चले जाते हैं। राज्य गठन के बाद पूर्व स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। रोजगार के नए नए अवसर खुल रहे हैं और युवाओं का पलायन तेजी से घट रहा है। मतलब जब राज्य गठन हुआ था पहले से क्या होता था, यहाँ से पलायन हो जाता था, चीज़ें बहुत कम यहाँ पे चीज़ें होती थी। लेकिन जब से राज्य बना है तो नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है चीज़ों का, तो अभी पलायन में कमी देखी गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है। राज्य अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से विकास हो रहा है। पर्यटन, जल विद्युत, कृषि व वन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। विशेष राज्य का दर्जा, ये क्या होता है? जो पर्वतीय राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, वो थोड़ा टफ है। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें डेवलप करना थोड़ा टफ हो जाता है। जितनी लागत औसत से ज़्यादा चीज़ें लग जाती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स एरिया में। अगर हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो वहाँ पे हमें कम लागत में चीज़ें हो जाती हैं। तो लोग प्रीफर करते हैं कि प्लेन्स एरिया में ज़्यादा करें। तो इसलिए जो पर्वतीय राज्य हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत उनको कुछ छूट प्रदान की जाती है जिससे वहाँ का डेवलपमेंट हो पाए अच्छे से। ठीक है। वित्त आयोग तथा योजना आयोग के पहल पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 से, तो ये पूछेंगे विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 अप्रैल 2001 से दिया गया राज्य को विशेष राज्य का दर्जा। तथा विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह 11वां राज्य है। तो ये नंबर तो आयोग के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि इसमें कौन सा स्थान है, इसमें कौन सा स्थान है, ऐसे करके। तो 11वां राज्य है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड। ठीक है। विशेष राज्य विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता में 90% का अनुदान मिलता है तथा 10% हिस्सा ऋणों के रूप में प्राप्त होता है। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे करनी है तो उसमें 90% क्या देगा केंद्र, हमें अनुदान देगा, और 10% हमें ऋण के रूप में देगा। ठीक है। जबकि अन्य राज्यों को यह जो केंद्र से अनुदान अनुपात मिलता है वो मिलता है 70% का। केंद्रीय सहायता जो मिलती है 70% की, तथा ऋण 30% मिलता है उन्हें। ठीक है। ध्यावत है कि सर्वप्रथम 1969 में एक ही साथ 3 राज्य असम, नागालैंड एंड जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश को और 1972 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, और 1975 में सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अभी आप एक चीज़ ये अपडेट कर लेना कि जब राज्य गठन के टाइम पे ये 11वें नंबर का, इसे विशेष राज्य का दर्जा 11वें नंबर पे मिला था। ठीक है। तब ये 11वें नंबर का राज्य था क्योंकि तब JNK भी राज्यों में सम्मिलित था। बट 2019 में धारा 370 हटने के बाद JNK क्या हो गया? ये एक UT हो गया। मतलब कि अब ये राज्य नहीं है। तो अब उत्तराखंड का राज्य अगर रीसेंट पूछेगा तो अभी कौन सा नंबर है, तो 10वां हो जाएगा। क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है, केवल राज्यों में क्रम पूछेंगे तो अभी 10वां हो जाएगा उत्तराखंड का। ठीक है। उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला, और उस टाइम पे जब मिला था तब 11वां था। ये चीज़ याद रखना। कार्यशील जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या 38% लोग कार्यशील हैं, जबकि शेष 61% लोग आश्रित या अकार्यशील हैं।
आश्रित वो होते हैं जैसे मतलब कोई काम को एक व्यक्ति कर सकता है लेकिन दूसरे लोग भी उसी में लगे हुए हैं, तो ये आश्रित होता है। और अकार्यशील लोग 61, बहुत बड़ा ये परसेंटेज है कि अकार्यशील लोग इतने ज़्यादा हैं। कार्यशील केवल 38% है। कुल कार्यशील जनसंख्या में मुख्य कार्यशील 74% और तथा सीमांत कार्यशील जनसंख्या 25% है। साल के लगभग कुछ महीने ही इन्हें कार्य मिलता है। सीमांत कार्यशील जो होते हैं उनको ऐसा होता है कि मौसमी रोजगार बोलते हैं, जैसे कोई मौसम है, पर्टिकुलर मौसम, उस टाइम पे इन्हें कार्य मिल रहा है, या फिर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट हो रहा है तभी उन्हें कार्य मिलता है, तो इन्हें सीमांत कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। 25% लोग ऐसे हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में 27% कृषक हैं, 6% कृषि श्रमिक, 1.98% घरेलू उद्योगों में नियोजित लोग तथा शेष जो हैं 38% अन्य क्षेत्रों में कार्य के लिए लोग जाते हैं। तो पलायन की समस्या यहीं से, क्योंकि यहाँ पे उतने रोजगार नहीं है। राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में देखते हैं, ईयर वाइज दिया हुआ है ये उत्तराखंड का। ठीक है, ये आप देख लेना। तो 2011-12 में देखें तो हम प्रतिशत में इसमें दिखाया नहीं गया। 2012-13 में 7% की वृद्धि हुई है वार्षिक दर में, परसेंटेज में जो जीडीपी होता है। ठीक है, तो कितना परसेंट योगदान है 2018 और 19 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 6% का है। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, और यहाँ पे 19-20 के अकॉर्डिंग करोड़ रुपए में ये सकल घरेलू उत्पाद है यहाँ का, उत्तराखंड का। फिर है नेट प्रति व्यक्ति आय, मतलब ये नेट प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा दिया गया है अकॉर्डिंग टू 2019 एंड 20 के हिसाब से। आप चेक कर लेना एक बार। राज्य व्यवस्था के घटक, आर्थिक सर्वे 1920 वाला। अब देखते हैं राज्य के कुछ क्या है प्रमुख स्रोत हैं कर के। ठीक है, वाणिज्य व्यापार कर, इसे वैट नाम से भी जानते हैं। PVYQ में पूछा था वैट कब से लागू हुआ था उत्तराखंड में, तो 1 अप्रैल 2005 में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। अगर आपने UKPSC के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो 1 अप्रैल 2000, मतलब टोटल ईयर पूछा था उसमें 2005, तो आपको पूरा ईयर डेट के साथ याद रखना है। वैट कब से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2005। ठीक है। राज्य उत्पादन शुल्क, स्टाम्प और निबंधन शुल्क, वाहन कर, भू राजस्व, होटल कर, मनोरंजन, विद्युत कर, आबकारी कर आदि राज्यों के प्रमुख कर के साधन हैं। वाणिज्य व्यापार कर, सबसे पहले हम देखें वाणिज्य व्यापार कर या वैट भी इसे बोलते हैं। वाणिज्य बिक्री व्यापार कर राज्य के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत है। तो कौन से कर का सबसे ज़्यादा कर का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा कर है, तो वाणिज्य व्यापार कर या वैट आप बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्रमशः राज्य उत्पादन में शुल्क, स्टाम्प व निबंध शुल्क, शुल्क व वाहन कर है। ठीक है, सबसे पहले वैट आता है, उसके बाद उत्पादन शुल्क, स्टाम्प शुल्क व निबंधन शुल्क। ठीक है, देश के 22वें राज्य के रूप में 1 अप्रैल 2005 को मूल्य एवं मूल्य संबंधित कर वैट लागू किया गया। तो ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 2005। इस प्रणाली में कर की कुल 3 दरें थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक करदाता को टिन नंबर दिया जाता है। वैट में प्रत्येक करदाता को जो जिसको ऋण लेना होगा उसको एक टिन नंबर दिया जाएगा, पर्टिकुलर सबका डिफरेंट टिन नंबर होगा। यह कर सेल्फ असेसमेंट पर आधारित रहता है। 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि में राज्य में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। GST कब से लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ, याद रखना है आपको। और 20 जुलाई 2018 से राज्य में प्रदेश के भीतर माल के परिवहन में ई-वे बिल व्यवस्था लागू की गई। ई-वे बिल 2018, वस्तु एवं सेवा कर GST 2017 और वैट लागू हुआ 1 अप्रैल 2005। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हो गए, वैट,
2005, जीएसटी 2017, ई वे बिल 2018, 20 अप्रैल 2018 ई वे बिल, और जीएसटी 1 जुलाई 2017। आपको ये डेट के साथ याद रखना है, ईयर के साथ। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, ये दूसरा सबसे बड़ा कर यहाँ से प्राप्त होता है। वाणिज्य कर एवं राज्य उत्पादन शुल्क के बाद स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क कर राज्य का प्रमुख स्रोत है कर का, ठीक है। यह जनता से सीधे संपर्क में आने वाले तथा उन्हें सेवाएं देने वाले एक महत्वपूर्ण विभाग है। पक्षकरों के मध्यम होने वाले संव्यवहारों में निष्पादित बननामा, वसीयत आदि लेख पत्रों का पंजीकरण एवं उन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। फिर आता है मनोरंजन कर। यह राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। राज्य में के सिनेमाघरों, वीडियो सिनेमाघरों, टेबल टेनिस, टीवी, लाइब्रेरी आदि इसके इन सब से वसूला जाता है। फिर आता है आबकारी कर। संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुरूप प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग की मौलिक नीति, मानक वस्तुओं, औषधियों के उपयोग में निषेध उन्नयन का कार्य किया है। आबकारी विभाग शराब, भांग, गांजा, बियर आदि से वसूला जाता है, ठीक है। प्रदेश में यह इस समय अल्कोहल बनने वाली 4 डिस्टिलरीज हैं। बैंकिंग व्यवस्था हम देखते हैं, मार्च 2019 तक राज्य में बैंकों की कुल 2366 शाखाएं स्थापित हो चुकी थी, जिसमें से 1467 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की, 286 कोऑपरेटिव बैंक की और शेष रीजनल, रूरल एवं प्राइवेट बैंक की शाखाएं थी। 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई की शाखा कार्यालय खोला गया। गठन पूर्व राज्य में नैनीताल, अल्मोड़ा किसान बैंक, किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक तथा पिथौरागढ़ किसान बैंक, किसान ग्रामीण बैंक, 4 बैंक नाम से 4 बैंक थे। अब इन्हें मिलाकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के नाम से बैंक खोल दिया गया, का गठन किया गया। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में कौन कौन से 4 बैंक को मर्ज किया गया। तो नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक को इकट्ठा करके मर्ज किया गया, जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ठीक है। फिर उद्योग देख लेते हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में 1,44,163 जो छोटे उत्पाद थे तथा मध्यम वर्ग में 41 बृहद उद्योग स्थापित किए गए, ठीक है। ये अमाउंट एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है ये है, राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने 2020 तक के लिए विजन प्लान तैयार किया है। अब क्या है ये विजन? इस प्लान के में शुल्क तथा कई अन्य करों में छूट प्रदान दिए जाने का प्रावधान है विजन प्लान में, ठीक है। प्लान में औद्योगिक इकाइयों के अच्छे प्रदर्शन के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। प्लान में पर्यटक उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए के उद्देश्य से कई योजनाएं बनाई गई हैं। स्थानीय उद्यमियों को बैंक से ऋण लेने के लिए सहयोग की घोषणा की गई है। इस प्लान के तहत लघु एवं मध्य बृहद उद्योगों की स्थापना होने से राज्य की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होने की संभावना है। औद्योगिक आस्थान देखते हैं हम। गठन के बाद राज्य में औद्योगिक अवस्थापना सुधारों के लिए सुविधाओं के लिए विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिडकुल की स्थापना कब की गई? सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई। ये देहरादून में है, देहरादून हरिद्वार, ठीक है। इसमें राज्य सरकार के अलावा सिडबी, ICICI, LIC आदि संस्थानों ने भी पूंजी लगाई है। यह राज्य के औद्योगिक
अस्थानों की स्थापना के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पेयर एग्रो पार्कों ग्रोथ सेंटरों आदि की स्थापना करता है। सिडकुल द्वारा राज्य में 7 एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्नगर, आपको स्थान याद रखने, हरिद्वार, पन्नगर, सितारगंज और सेलाकुई देहरादून, देहरादून और सहस्त्रधारा देहरादून, कोटद्वार, ये 7 प्लेसेस हैं जो बृहद औद्योगिक संस्थानों का विकास किया गया जहाँ, और 9 बृहद और 21 मिनी औद्योगिक स्थानों का विकास किया गया है। ठीक है, फिर कुछ प्रमुख उद्योग हैं राज्य में स्थापित कुल बृहद उद्योगों में से सर्वाधिक उद्योग यूएस नगर जिले में है। ये प्लेन्स वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे सर्वाधिक उद्योग हैं। ठीक है, इसके बाद क्रमशः हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी आदि में है। ठीक है, फिर चीनी उद्योग है, वर्तमान में चीनी उद्योग के 7 मिलें हैं। ठीक है, राज्य में चीनी उद्योग यूएस नगर, सितारगंज, किच्छा व काशीपुर में सबसे ज़्यादा है। फिर सीमेंट उद्योग चूने के भंडार अधिक होने के कारण सीमेंट फैक्ट्रियाँ देहरादून में हैं सबसे ज़्यादा। मार्बल भी देहरादून में है। कागज उद्योग नैनीताल व यूएस नगर में है। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर मिल्स, ये लालकुआं में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, सेंचुरी पेपर मिल कहाँ है, तो उत्तराखंड, नैनीताल, लालकुआं में। सूती वस्त्र उद्योग राज्य में सूती वस्त्र की मिलें देहरादून, यूएस नगर में, नैनीताल जिलों को अवस्थापित किया गया है। तो कुछ उद्योगों के नेम दिए हैं और इनकी लोकेशन दी हुई है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये है ऋषिकेश देहरादून में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ऋषिकेश। इंडियन मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल, ये है अल्मोड़ा में। कॉरपोरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, रानीखेत। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र, ये हरिद्वार में है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र सेलाकुई देहरादून में भी है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, रानीपुर, हरिद्वार में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, रानीबाग, नैनीताल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रायपुर, देहरादून। डील, रायपुर, देहरादून। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, रायपुर, नैनीताल, देहरादून। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडॉन, पौड़ी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटद्वार, पौड़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री, नैनीताल। वेबसीन कारखाना, ये है पटवाडांगर, नैनीताल। मैग्नेसाइट कारखाना, जिरौला, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक एक याद करने हैं कि कौन से स्थान पे कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि लास्ट अगर आप PYQ देखेंगे तो इनमें से 2-3 चीज़ों का नाम दिया गया था, एक कुछ बाहर का दिया गया था। पूछा था कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपको सारे याद करने हैं विद लोकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योग। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से गठन से पूर्व राज्य में भारी उद्योगों की अपेक्षा लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। गठन के बाद सरकार इसके विकास पर और अधिक जोर दे रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। तो कुछ जैसे हस्तशिल्प हैं, रिंगाल हस्तशिल्प। रिंगाल एक प्रकार की पहाड़ी नरकस घास है। बांस एवं रिंगाल से घरेलू उपयोग के डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि बनाए जाते हैं। तो इनका नाम याद रखना है आपको, सारी चीज़ें, और किससे क्या बनाई जाती हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जा सकता है, जैसे लघु उद्योग जो उत्तराखंड के हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। तो हर चीज़ आपको पढ़नी है। ऊनी वस्त्र उद्योग राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून आदि में है। पौड़ी तथा अल्मोड़ा ऊनी शॉल के लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा उद्योग राज्य में हथकरघा चालित एवं शक्ति चालित करघों से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी आदि जिलों में हथकरघा उद्योग प्रचलित है। भंगेल हस्तशिल्प राज्य के अनेक क्षेत्रों के भाग में पौधों के रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सियां आदि बनाई जाती हैं। रेशम उद्योग, कालीन उद्योग, धातु शिल्प उद्योग और मृत्तिका शिल्प उद्योग, चर्म उद्योग,
चावल उद्योग, कत्था उद्योग, हल्द्वानी है कत्था उद्योग का इम्पोर्टेंट जगह। फिर लकड़ी फर्नीचर, बेंत फर्नीचर, खेल के सामान, पवन चक्की, ये सब हाथों से बनाए जाते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब पवन चक्की उद्योग, अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पवन चक्की उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा दिया, पवन चक्की उद्योग, ठीक है। हिमाद्री ब्रांड, हिमाद्री ब्रांड भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि राज्य के शिल्प उद्योगों में विपणन हेतु एक संगठन का गठन किया गया, संघ का गठन किया गया। शिल्प उत्पादों के दूसरे राज्यों में विपणन हेतु हिमाद्री ब्रांड नेम से किया गया इसका। लघु उद्योग सेवा संसाधन, लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु सेवा संस्थान की स्थापना हल्द्वानी में की गई। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है। तो लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है, हल्द्वानी में, ठीक है, ये याद रखना आप, हल्द्वानी में। फिर आता है क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र, हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर में क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र है। लघु उद्योग संस्थान हल्द्वानी में, क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र काशीपुर में, ठीक है। वूल बैंक, राज्य में ऊन के क्रय विक्रय हेतु वूल बैंकों की स्थापना की गई। ऊन से सूत बनाने और उन्हें ऊनी वस्त्र बनाने से संबंधित उत्पादन केंद्र है टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल, चमोली आदि। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको ब्रैकेट में जो सारी चीज़ें दी गई थी और सारी चीज़ें याद करनी है।